अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना जाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम Q&A। आज हम मौजूद हैं बर्फ़ खाना रोड ताजपुरा स्कीम लाहौर में, जहां के जो MPA हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो कि वज़ीर सेहत भी हैं। अगर आप उनके इलाके की हालत देखें, PP 153 में तो जो मसाइल का शिकार है आवाम, जिन बीमारियों का शिकार है, आपकी सोच होगी। आप सड़कों की हालत देखें और यहाँ के जो MNA हैं वसीम कादिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी और जो आवाम यहाँ की है वो सालों से बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सांसों की बीमारियाँ उनके अंदर मौजूद है। बरसात के दिनों में सीवरेज का जो पानी खड़ा होने की वजह से कई अमवात होती है और आवाम का जो यहाँ से है वो गुजरना मुश्किल हो जाता है। आप सड़कों की हालत देखिएगा। हाजी कैंप पिछले कई सालों से यहाँ पर ज़ेर तामीर है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से जो है वो भी तामीर नहीं हो रहा है। मेरे साथ आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो ये कह के थक चुके हैं कि हमने आवाम ने हुकाम बाला से और जो मरियम नवाज़ साहिबा से दरख्वास्त करें कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनको हल किया जाए। हमारे जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें सांस की तकलीफ़ है, हमारे साथ जो गंदा पानी हमें पीने को नसीब हो रहा है, इनका हल किया जाए। हमारे साथ रहेगा, आवाम से हम बात करेंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक इलाके मुकीन मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली भट्टी है जी। अली भट्टी साहब, कितने अरसे से आप यहाँ पर रह रहे हैं? तकरीबन 37-40 साल से रह रहे हैं इधर। 37-40 साल से इधर रह रहे हैं जी। तो हमने जो बचपन से देखा था ये जो इलाका है, ये जो सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है। अच्छा, अली साहब से हम बात कर रहे हैं तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो हालात हैं सड़कों के हालात काइंडली ये भी दिखाएंगे। तो 37 सालों से अली साहब यही हालात हैं और इसकी जो है वो क्या कहते हैं कि अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और यहाँ पर जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं वज़ीर सेहत, जो हैं जो सेहत के मसाइल को देखते हैं, उनका इलाका जो ख़ुद बहुत बड़ी गंदगी का शिकार है। सर ये बात ये है कि उनके जो मेन उनके जो बंदे हैं उनके काम होते हैं, मुख्तसर से काम होते हैं। जो मेन रोडें हैं जहाँ पे मुख्तलिफ दीगर जमातों के बंदे रहते हैं, मैंने आपको पहले भी जैसे अर्ज़ कहा कि ये सियासी भेंट का शिकार हुआ ये एरिया। सियासी भेंट से क्या मुराद है? सियासी भेंट से सर मुराद ये कि जहाँ पर दूसरी दीगर जमातों के बंदे होते हैं, इनके जमात के हट के उनके सर काम नहीं होते, उनके दरवाजे और उनके एरिए छोड़ दिए जाते हैं। और यहाँ पर सड़कें हमने, ये मिर्ज़ा साहब हैं, यहाँ से काउंसलर के इलेक्शन लड़ते हैं पीपल पार्टी से जी, ठीक है। ये खान साहब हमारे, ये भी समाजी कारकुन हैं, ये भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। बहरहाल इन्होंने मतलब इनकी हमारी जूतियाँ घस गई हैं सरकारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दफ्तरों में तरले ले लेके। सर खुदा का वास्ता हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे हाल पर रहम किया जाए और इस एरिए को दुरुस्त किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खान बहादुर गुलशन। खान साहब ये बताएं, वो बता रहे हैं कि जी 37 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आप यहाँ पर कितने अरसे से आपके मैं रह? सन 95 में यहाँ पे आया हूँ सर। सन 95 में? हाँ जी। तकरीबन 30 साल तो आपको भी हो गए हैं। हाँ, यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जो हालत देखी है वही हाल की हाल है। मेहनत करते हैं, जाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, जो भी वज़ीर आला आता है उसी को दरख्वास्त देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। वो यहाँ पर यह है कि सियासी बेस चल रहा है, जो कि हमें वोट नहीं मिल रहे, इस करके ये दूसरी पार्टी है या तीसरी पार्टी है, उस बेस पे हमें हमारे ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा है। अच्छा खान साहब, आपका जो गुस्सा है और आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल बजा है, लेकिन देखें जो हम आजकल देखते हैं, क्योंकि उनका एक ऑनलाइन का भी निज़ाम है, शिकायत के वो बड़ा सख्ती से अमल दरामद करते हैं। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी है ना, वो माशाल्लाह वैसे तो सेहत के मामले में बड़े एक्टिव है, लेकिन शायद अगर उनके इलाके की हम बीमारियों की अगर हम देखेंगे तो लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होंगे। तो क्या ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं कि एड्रेस होने चाहिए और फौरी उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और मसाइल हल हो? हमारे इलाके में पानी भी गंदा आ रहा है, पीने का पानी वो भी गंदा है, कोई परवाह नहीं है। जो लोग जाते हैं शिकायत करने, उस पर भी शिकायत नहीं होती है। वो ताज बाग जो है उस पर इन्होंने नज़र रखी हुई है, ताज बाग में, क्यों कि वो 3 दफ़ा बन चुका है, अब 4थी दफ़ा बना रहे हैं। आकर देख सकते हैं, वो सड़कें बना रहे हैं, सड़कें बनी हुई सड़कें पे सड़कें बना रहे हैं। आपके इलाके के आसपास की सड़कें बनी और इस एरिया की नहीं बन रही है? साथ ही है, इसी इलाके की है। ये सलमान रफ़ीक का ही है ताज बाग 153, वो वहाँ पे वो आप बन रही है, दोबारा बन रही है। वो 3 दफ़ा पहले बन चुकी हैं, ये ताज पर यहाँ पे नहीं बन रही।
खान साहब थे जी, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और अपना जो दिल का उन्होंने बात बताई है कि ये जो इलाका है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। अच्छा खान साहब से एक चीज़ और हम पूछेंगे। खान साहब ये बताएगा कि हाजी कैंप के हवाले से पिछले कितने सालों से ये ज़ेर तामीर है, इसकी वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाजी कैंप जो है यहाँ पर कब्जा हो गया था। ये 57 कनाल 4 मरले जगह है, इस पर कब्जा हो गया था। मैं एक शख्स हूँ जो कि मैं चला हूँ हाई कोर्ट में 4 साल मैंने केस लड़ा है। 4 साल केस लड़ के मैंने ये जीता है। मुझे DCO ने बुलाया है कि आपने जन्नत खट ली है तो मेहरबानी कर लें, हाजी कैंप को भी दे लें। मैंने हाजी कैंप को दिया, 10 कनाल कब्रस्तान के लिए दिया, लेकिन हाजी कैंप का बोर्ड लगा हुआ था वो इन्होंने उखेड़ कर फेंक दिया है। अब ये हाजी कैंप का कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट जी। अच्छा वकील साहब हैं आप? जी 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 जी। अच्छा सर ये बताएं, आजकल जो है माशाल्लाह वकीलों की तो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। अगर कोई आप एक एप्लीकेशन दायर कर दें या हुकूमत से जाके रिक्वेस्ट करें तो आपका एरिया भी और ख़ासकर जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पर बैठे हुए हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, आप लोग भी उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कोहिनूर मीडिया का आवाम की तवज्जो से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस गए गुजरे माहौल में हमारे इस गंदगी के जो शिकार इलाका है, बीमारियों का तोफ़न ज़्यादा इलाका है, उसमें आपने तवज्जो देकर हमारी जो हौसला अफजाई फरमाई है। जनाब अली, मैं ये सिर्फ अर्ज़ करता हूँ कि मैं वकील होने के नाते मैं कुछ गुजारिशात करूँगा और सबसे पहले मैं आवाम का नुमाइंदा और आवाम का शहरी, इस इलाके का मैं बेटा भाई होने के सीए से अपनी तकलीफ़ का इजहार करूँगा और इन लोगों की ज़बान बनकर। देखें, सबसे पहले तो हमारी मोहतरमा जो वज़ीर पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एक स्लोगन है जी साफ़ सुथरा पंजाब। तो मैं कहूँगा कि क्या ये खुला तजाद नहीं है कि उन्हीं के एक घर के फ़र्द हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो इत्तफाक से वज़ीर सेहत हैं और ये हमारे इस वजारत सेहत के इस ओहदे के मुँह पर ज़बरदस्त तमाचा है कि उनके चिराग तले अंधेरा है, कभी आके चेक भी नहीं किया। और सेहत की सूरत हाल ये है, अभी जो दोस्तों ने बताया, इंशाल्लाह बाकी लोग भी जिक्र करेंगे कि सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर हेपेटाइटिस C के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए। आप जाकर हेल्थ केयर कमीशन से, वजारत सेहत पंजाब से या मुख्तलिफ हॉस्पिटलों की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने मीडिया के ज़रिए से। अच्छा अकील भाई की बात को मैं जो है उसके इंडोर्स करना चाहूँगा। अकील भाई ने बताया कि यहाँ पर जो लाहौर में सबसे ज़्यादा अगर हेपेटाइटिस A, B, C के अगर कोई केसेस रिपोर्ट हुए तो वो इस एरिया के, और आपने बताया कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब यहाँ पर आना भी पसंद नहीं किया। जी बिल्कुल, उनको ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि इस वक्त को जब लोग इक़्तिदार में होते हैं, इक़्तिदार की जो होता है वो पहिए बड़े तेज़ होते हैं, तो वो आवाम उनको कीड़े मकोड़े नज़र आती है। तो यकीनन ये सच्ची बात है, जब से हमने देख रहा हूँ कि ये इलाका टूट फूट का शिकार है। डस्ट देखें कि डस्ट बाकायदा गलों में जाती नज़र आती है। और यहाँ पर जो लोग बेचारे सुबह को स्कूल के अंदर, हमारे बहनें बेटियाँ, हमारे बेटे बच्चियाँ काम पे जाते हैं, हमारे लोग बुज़ुर्ग जाते हैं, हमारे नौजवान स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में काम पे जाने वाले लोग हैं, वो बेचारे गिरते हैं, वो बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ पर जब अभी तो डस्ट आप देखें इतनी शदीद होती है, उसके बाद जब पानी बारिश होती है, यहाँ पर एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा होता है। रही सही कसर हमारे जो हाजी कैंप वाले लोग हैं, ये ठेकेदार हजरात हैं, यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर मट्टी रेत इस कदर फैलाई हुई है, कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सीधा इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, अकील भाई भी और जो साथ हैं ये जो है इस एरिया को भी दिखाएं, ज़रा पीछे से फोकस भी करें और ये अकील भाई भी बताते हैं। ये आप देखें जो शुरू हो रहा है रोड ना, वो सामने रोड से शुरू हो रहा है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मैं बतौर शहरी होने के हवाले से मैं तकलीफ़ का इज़हार कर चुका हूँ, लोग भी कर रहे हैं और करेंगे भी। मैं वकील होने के नाते आपको मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आईन पाकिस्तान जिसके हम तालब इल्म है, वो कहता है कि कानून की नज़र में, आइन की नज़र में सब लोग बराबर हैं। वो चाहे MP है, वो वज़ीर है, वो छाबड़ी वाला है, वो रिक्शे वाला है, वो तालब इल्म है, वो कोई भी है, सब बराबर हैं। तो क्या अगर डिफेंस में रहने वालों को, वलेंशिया बहरिया टाउन में रहने वालों को ये साफ़ सुथरी सहूलियात मैसर हैं, कंटोनमेंट साथ हमारे चंद फुट के फासले पर है, उनको ये साफ़ सेहत की, तलीम की, सफाई की, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत अगर मैसर है, तो हम लोग क्या इसराइल के शहरी हैं? क्या हम हिंदुस्तान के शहरी हैं? हम इस हल्के के शहरी नहीं हैं? हम सलमान रफ़ीक की राजधानी में नहीं आते? हम मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब के नारे के स्लोगन के हम हिस्सेदार नहीं बन सकते? तो दूसरी बात यह है
कि मैं आवाम को बताता चलूँ, आपके राइट्स इस कदर ज़्यादा हैं, आपके जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं, आपके बतौर शहरी वही राइट्स हैं। अखिल भाई, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा। देखें कि आपने बात की कि आवाम के भी राइट्स हैं और आवाम को तमाम वो सहूलियात मुयसर होने का उतना ही हक है जितना कोई डिफेंस में रहने वाले का, अपर मॉल में या गुलबर्ग में रहने वाले का। और आपने बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीट जो ख्वाजा सलमान रफीक साहब की है वो यहाँ पर है, और आप जैसे कई लोग जो सियासी कारकुन भी हैं और वकील हजरात भी होंगे और बासर सियासी शख्सियात, तो जनाब वो 37 साल से बता रहे हैं, ये जो खान साहब हैं ये 30 साल से, और आप भी काफ़ी अरसे से रह रहे होंगे, तो कम से कम ये जो बीमारियां हैं, ये जो इशू हैं, इनको तो एड्रेस नहीं होना चाहिए। सर यही तो हम अर्ज़ करते हैं, इसीलिए तो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी दुख दर्द आपने सुनना चाहा, तो सर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। हमारी तो किस्मत जो है वो सच्ची बात है ऐसी साथ नहीं दे रही लोगों की कि यहाँ पर बीमारियाँ इनका मुकद्दर बन चुकी हैं। क्या अहम बीमारी और क्या मसाइल की तरफ जो है ना आप तवज्जो देंगे? कम से कम वज़ीर सेहत साहब हैं, वो तो इसकी तरफ एक्शन ले, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जाके जनाब आला कम से कम ये जो एरिया है ज़रा देखें इसको। हम उनसे ये अर्ज़ करेंगे कि जनाब अली कोई भी अकाउंट हेड से निकाल कर, किसी कमिश्नर का हेड हो, किसी सीएम के हेड हो, किसी के भी हेड से निकाल कर मेहरबानी करें, ये चंद मीटर का जो है वो ये टोटा है, इसको मेहरबानी करें बनाएं। ये आपकी आवाम है, आपकी बेटियां बेटे हैं, ये आप रियाया माँ की तरह, रियाया आपके बच्चों की तरह होती है, स्टेट रियासत माँ की तरह होती है। तो क्या अपने माँ अपने बच्चों को भूल जाती है? क्या माँ अपने बच्चों पर जुल्म करती है और बर्दाश्त करती है? ये कौन सी रियासत है? ये कौन सी माँ है? कौन सा साफ सुथरे पंजाब का ये नारा है? ये तजाद है, ये कंट्राडिक्शन है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिर्ज़ा मुश्ताक। मिर्ज़ा साहब कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मैं तकरीबन 25 साल से। 25 साल से हैं, तो 25 साल से इस इलाके की कोई किस्मत नहीं जागी? नहीं, कोई नहीं जागी। पार्टी से ताल्लुक है आपका? मेरा तल्लक पहले पीपल पार्टी नाल सी, हुण मैं किसी नाल भी नहीं। क्या वजह है? मायूस हो गए? मायूस हो गया, मैं कोई काम ही कोई नहीं बंदा कर रहा, जो कोई चाहिए वो आंदा अच्छा जी हो जाएगा। लेकिन सर ये देखें, ये जो एरिया ये मैंने देखा है, बड़े कम एरियो में देखा है, वरना जहाँ पर भी मैंने एरिया देखा है बड़ा साफ़ सुथरा है और अच्छी गलियाँ, और जो खासकर बेसिक होती है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, वो आवाम को मैसर है। तो आप लोग क्या हुकूमत से गुजारिश नहीं करते हैं? आप लोग इकट्ठे होकर उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि जी हमारे एरिया को भी ठीक किया जाए, या आप लोग ही सुस्त हैं? बेटा असीं सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश करने हाँ, लेकिन असीं सानू ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, सानू ये इंसान नहीं समझते, सानू ये इंडिया के शहरी समझते हैं। लेकिन कहाँ पर दरखास्त की है? दरखास्त असीं वज़ीर आला तक भी पहुँचाई, तो खान साहब ने भी दस्सिया। बाकी जो वज़ीर साहब वज़ीर जो वज़ीर सेहत है इन्होंने तक भी पहुँचाई है, तो हैल्थ डिपार्टमेंट में हर बंदे को असीं दरखास्त दी है, हर बंदे को गए भी हाँ। जो इतने बारिश का मौसम होंदा है, बारिश पैंदी है, इतने बड़ा ही पानी इकट्ठा हो जाता, फुट 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। इस नमाजी हजरात नहीं लंघ सकते, बच्चे नहीं लंघ सकते, बीबियाँ नहीं लंघ सकदियाँ। अच्छा यहाँ पर होती है, आप ये भी बताएं, एल मकीन पूरे एरिया से कंफर्म करें कि यहाँ पे लोग जो जनाजे हैं वो मुख्तलिफ व्हीकल पर ले जाने पर मजबूर होते हैं, मुख्तलिफ शाद और डालों पर, यहाँ से, क्योंकि ये बरसात के दिनों की बात करें या आम दिनों की बात करें? जब बारिश होती है यहाँ पर पानी। मेरी बेटी फौत हो गई थी यार, मेरी बेटी फौत हो गई थी, मैं तो जनाजा लैके नहीं जा सकिया, मैं पिकअप कर लिया के ना किराए से, तो वो इतने रख के मैयत मैं कब्रिस्तान लै गया। हाल है साडा। नाज़रीन, मैं इसके ऊपर तो कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। अली साहब ये हमें बता रहे थे कि जी यहाँ पर जो है जब बरसात के दिनों में जो जनाजे तक को ले जाना और ख़ासकर नमाजी हजरात का भी जो गुज़र बहुत मुश्किल हो जाता है। सर जी यहाँ पर जो जब बारिश होती है तो ख़ास तौर के जो मेन होल है यहाँ के, वो अमूमन एक तो मेन इनके बंद होते हैं सीवरेज वगैरह, और मेन होल इनके टूटे होते हैं। तो अमूमन तकरीबन हर साल बरसात के मौसम में इस एरिया में सर एक ना एक मासूम बच्चा किसी ना किसी का वो बेचारा जहाँ बाक होता है। अच्छा ये बताएं कि ये आप बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में बच्चे जहाँ बहाक होते हैं, वो किस वजह से जहाँ बहाक होते हैं? वो मेन होल सर टूटे होते हैं। मेन होल टूटे हुए जी? वो होते ही नहीं। निशानदेही करवा सकते हैं जी बिल्कुल सर, काफ़ी ज़्यादा है जो कुछ आप हमें निशानदेही करवाए और हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे, और बिल्कुल ये जो हालात है ये बिल्कुल आगे भी आप अभी साथ आ जाए, आगे भी सीवरेज टूटे पड़े हुए हैं, जो उस मेन होल है वो टूटे, जिसमें गाड़ियाँ बाइक्स और बच्चे भी गिरते हैं सर। ये टेढ़ा हो गया।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, क्या आप इसी इलाके के रहायशी हैं? नहीं जी, धर्मपुरे का। तो ये बताएं, आपका इस इलाके में आना जाना होता है तो कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है? मुश्किलात तो बहुत हैं यहाँ पे। ये सड़कें ही नहीं इधर की तमीर हो रही है। जितनी सड़कें हैं इसके ऊपर केरी बजरी डाल दी है और जो मिट्टी है वो उड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर जब तक ये काम नहीं होगा उतनी। कितने अरसे से आप देख रहे हैं ये? ये तो काफ़ी देर से इशू बन रहा है। ये सिर्फ रोड़ी डाल के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। अभी थोड़े दिनों में गटर के ढक्कन भी जो है ना वो भी खुल जाएंगे इधर के। अच्छा देखें, अभी ये हमारे साथ अगर हम बात करते आवाम की तो शायद वो हम कह सकते थे कि आवाम ने गटर के ढक्कनों की बात की, तो ये एक अननाउन शहरी थे इस इलाके में, उनका यहाँ के एरिया के गटर के ढक्कन भी नहीं होते हैं और जिनसे जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। रिक्शे का अगला टायर जो है ना वो छोटा होता है, अगर गिर जाए तो जो है स्क्रीन भी टूट सकती है, ड्राइवर को भी चोटें लग सकती है। लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है ना क्लियर किया जाए ताकि आवाम के लिए जो है ना सहूलत पैदा हो सके। वकील साहब से जो दोबारा हम पूछेंगे कि कानूनी मसाइल के ऊपर आप हमें ये बताएं कि जी आईने पाकिस्तान जो है अकील भाई वो क्या कहता है कि आवाम को जो हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, अगर वो हुकूमत उस हकूक़ को देने में नाकाम हो जाती है तो आईने पाकिस्तान क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच। आइन जो हमारी फेडरेशन की अलामत है, जो चारों सूबों की जंजीर है, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों ने 1973 में साइन करके उसको एक आइन का दर्जा दे दिया था, जिसके नीचे सारे कवानीन आते हैं। देखिए, वो 8 से लेकर 28 तक आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं, अवाम के हकूक़ को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल में उस फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि कानून की आइन की नज़र में सब बराबर हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया, जैसे आम छाबड़ी वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब बराबर हैं। वो वकील है, वो डॉक्टर, वो साइंसदान है, वो तालिब इल्म है, वो कोई भी है, वो दिहाड़ी करने वाला, सब बराबर हैं। देखिए, दूसरी बात मैं आवाम से कहूँगा कि आप भी जागें थोड़ा सा। आप जब नहीं जागेंगे तो ये लागू आपको इस्तेसाल करते रहेंगे। आइन का आर्टिकल, हमारे आइन 1973 का आर्टिकल 19 जो कहता है कि आप मालूमात तक रसाई का हक तमाम शहरी पाकिस्तान की, मैं आपके तवस्सुत से, कोहिनूर मीडिया के तवस्सुत से मैं ये आवाम को बता दूँ, अहले इलाका की आवाम को, कि वकील होना हो आपके पास, कानून आपके पास, आइन की किताब मौजूद है 4 कोनों वाली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी सरकारी महकमे से उनकी कारकर्दगी के बारे में 19A आर्टिकल के तहत आप 14 दिन के अंदर अंदर मालूमात ले सकते हैं। साहब, ये सारी बातें ही हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद भी होता है जी। देखिए, बातें करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अमल दरामद जो होता है वो शायद वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, जब आवाम का नुमाइंदा अपने आप को आवाम का नुमाइंदा समझेगा, जब यहाँ पर फार्म 45-47 के चक्कर में लोग तो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे नहीं है, और जब अवामी नुमाइंदे हो तो अवाम में आए, चले हुकूमत बन गई, हुकूमत काम भी करे, सारा कुछ है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अवाम किस तरीके से अपने हकूक़ की जंग लड़ सके ना। सबसे पहले तो जी, आप सरकारी महकमा जो बना हुआ, यहाँ पर टाउन बना हुआ है या DC का दफ्तर है, AC का, वहाँ पर हम इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे उनकी। अब अपने अवाम की फ़ीस बिल्ला, मैं ये तवस्सुत से कहता हूँ कि यहाँ पर इंशाल्लाह आपके मीडिया के तवस्सुत से इलाके के लिए मैं फ़ीस बिल्ला हाज़िर हूँ। वहाँ पर एक दरख्वास्त दें, उस दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगवा कर, अगर अमल दरामद ना हो तो फिर उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट जुरिस्डिक्शन है 199 जो हमारी है आइन का जो आर्टिकल है, जिसके तहत हम रिट में जाते हैं कि जी वो हाई कोर्ट को बताएं कि जी हमने फ़लाँ सरकारी महकमे को अपनी फ़लाँ तकलीफ़ के लिए दरख्वास्त दी थी, हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो जनाब इनको डायरेक्शन दे दें या इनको हुक्म करें कि हमारे मसले को रिड्रेस करें। दूसरी बात, एक पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के अंदर बनाया था, उसके तहत भी आप सरकारी महकमों से मालूमात ले सकते हैं कि हमारे मामला ये रिड्रेस क्यों नहीं हो रहे, हमारे ये मसला हमें बताएं कि आपने आज तक क्या किया, ठेकेदार क्या कर रहे हैं, MPA क्या कर रहा है, हमारा मुंतखब नुमाइंदा क्या कर रहा है। तो ये मसाइल ऐसे इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, हम आपको जो मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद। अरशद भाई, कितने अरसे से इस रोड के ऊपर आप ये चला रहे हैं? काफ़ी देर से जा रहे हैं। तो रोड वगैरह नहीं बना हुआ है, क्या मकसद है? आपने कोई एप्लीकेशन है, कोई दरख्वास्तें वगैरह दी है कभी जाके? ये देते हैं लेकिन ये बनाते ही नहीं है, जब भी आते हैं बजरी वगैरह खिलाड़ के चले जाते हैं इधर। अच्छा, बजरी वगैरह डाल जाते हैं? हाँ जी, उसके साथ से और रोड ख़राब हो जाता है मज़ीद। और रोड ख़राब हो रहे, तो कम से कम आप लोग इनकी जो इलाके के लोग हैं उनके साथ आप जाके आवाज़ बने, कभी आपने अपने जो मुंतखब नुमाइंदे उनसे बात की है? उनसे बात करते हैं लेकिन उनके साथ भी गए 1-2 मरतबा, ऐसे ही है, बस बन गया ना बनना ना से नहीं। आगे वाला टोटा थोड़ा सा बनाया है उन्होंने, इधर नहीं आ रही, इधर पता नहीं क्या मतलब है। ये तकरीबन कम से कम मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है जो नहीं बन रहा है जी, ऐसे ही इतना ही है, और ये मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बन नहीं रहा।
मान नहीं रहा। नाजरीन ये एक रखे वाले भाई थे, उनसे बात हमने की है। मज़ीद हम बात करते हैं, हमारे साथ आप रहिए और हम दिखाते भी हैं। मज़ीद भी शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? साकिब अली। साकिब भाई आप इसी इलाके के रहिशी हैं? जी मैं इसी इलाके का रही। अच्छा, क्या क्या मसाइल आपको ना फेस करने पड़ रहे हैं आपको? ये काफ़ी देर हो गई इधर हाजी कैंप बन रहा है। अगर आप पीछे भी देखें तो काफ़ी मिट्टी घटा उठ रहा है। तो मिट्टी घटे के मुहाले से मैंने कहना कि यार यहाँ पे काफ़ी मिट्टी घटा उठता है, जिसकी वजह से ना कई मतलब के शहरियों को ना मतलब अच्छा, आपने ये जो लिया हुआ रुमाल से भी इस मिट्टी को कवर अपने चेहरे को बचाने के लिए लिया हुआ है? काफ़ी ये गर्मी की वजह से भी लिया हुआ है। ये मिट्टी वगैरह धूल वगैरह उठती है, इसकी वजह से भी लिया हुआ है, क्योंकि मतलब कि काफ़ी लोगों को सांस में ना मसला होता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो बुजुर्ग हैं और सियासी समाजी हजरात हैं वो बड़ी कोशिश करें, तो आप लोग इनके साथ जाके इनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं इनको हल किया जाए। आप ये बताएं किसको गए, जिसको कहते हैं जी वो कहते हैं आगे हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो। अब हम किसको गए? यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं ना, यही तो बात है, हम किसको गए? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बजी क्या अपना इसी इलाके की रहिशी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल इसी की रहने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ऐसे बात करूं कि क्योंकि आप जो है ना घर की होम मिनिस्टर होती हैं, जी। लेकिन होम मिनिस्टर जो इलाके के हालात नज़र आ रहे हैं वो तो आपको लगता है जितनी होम मिनिस्ट्री आपकी सारा दिन सफाई में गुजरती होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तो इतनी गंदगी इतनी मट्टी है कि यहाँ से बंदा घर आए ना तो सारा घर भी गंदा और यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतनी मट्टी है यहाँ पे। तो ये सड़क के जो हालात है बहुत ही ख़राब है। बारिश हो जाए तो इतना गंद यहाँ पे, ज़रा सी बारिश होने की देर है तो यहाँ पे कीचड़ और गंद इतना हो जाता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बाजी क्या क्या आपको ऐसे मसाइल हैं और ख़ासकर बीमारियों के हवाले से क्या क्या देख रही हैं? क्या मसाइल जो आपको फेस करने पड़े? गंदगी का तो मसाइल आपके हैं, तो जो जहाँ पर आपने जैसे बताया कि सारा दिन लगता है सफाइयों में गुजरता होगा। हाँ जी बिल्कुल, जाहिर बात है यहाँ मट्टी इतनी गंद इतना है तो यहाँ पे गंदगी की वजह से बीमारियाँ भी फैलती है, बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ पे हम बंदा निकल नहीं सकता। तो बड़े ही मसाइल है ये जो है ना। ये पानी साफ़ आता है पीने के लिए यहाँ पर? हाँ जी भाई, पानी तो बहुत गंदा है यहाँ पे। फिल्टर का पानी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये वाला पानी भी बॉयल करके यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो आपने बताया कि जो सांस के मसाइल भी होंगे, बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम होंगी। हाँ जी। ये हमारे साथ एक खातून थी, एक और हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाजी ये बताएं, ये जो इस तरह की गंदगी है इसमें आप कैसे रहती है? छोटे छोटे मासूम बच्चे तो बीमारियाँ वगैरह भी बहुत मुश्किल रहते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं ये गंदगी से। अच्छा, हाँ। तो आपका जो सारा दिन होगा वो तो फिर सफाइयाँ करते में गुजर जाता ऐसे होगा? ऐसे ही गुजरता है। तो कितनी दफ़ा सफाई दिन की घर की कर लेती हैं? 3-4 मरतबा तो बच्चियाँ करती हैं। 3-4 मरतबा कर लेती हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके जो बच्चे हैं उनको खासकर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं वो जी? ये खांसी, सांस बंद हो जाता है। अच्छा, ये रूटीन के साथ है? ये बुखार चढ़ जाता है इनको बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शान अहमद। शान भाई ये बताएं कि इतनी गर्दो गुबार में आप अपना ये काम भी कर रहे हैं, तो लगता है आधी तो मिट्टी आप मिला देते होंगे इसमें? सर इसकी ये जो सड़क है ना, इसकी गंदगी की वजह से ना हमारा कितनी बार चलान हुआ है। ये हाँ जी, मिट्टी की वजह से। ये जब वो चलान वाले फूड वाले आते हैं वो देखते हैं। वो तो देखें नाजरीन, ये देखें कि आप ये देखें कि ये इन्होंने बताया कि जी मिट्टी जो है ये हुकूमत के नुमाइंदों के काम ना करने की वजह से है जी। और आप ये देखें गंदगी के हालात देखें, मिट्टी देखें, ये लोग मजबूर हैं, मैं इनको कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। वो ये देखें, ये बोरी के ऊपर मिट्टी देखें और ये देखें, वो बताते हैं कि हम दिन में कई मरतबा सफाई करते हैं। मैं अपना वज़ीर सेहत साहब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब माजरत के साथ कहीं हमारे पर पैकेट ना लगा दीजिएगा, हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं जनाब। नानों की दुकान है, खाने की दुकान है, मिट्टी के हालात देख लें। अवाम ये गंद खाने पर मजबूर है। अवाम ये कहती है हम पाकिस्तान के शहरी हैं। जी जी, पाकिस्तान के शहरी हैं। और आप ये बता रहे थे कि फूड वाले जो है ना वो आपको जुर्माने कर वो हमें जुर्माना कर देते हैं यही गंदगी की वजह से। कहते हैं कहेंगे जी हमें यहाँ पर हम क्या ऐसे इकदाम करें जिससे हमारा ये सेफ हो। वो उनसे हम बोले हैं कि हम मजबूर हैं, सड़क नहीं बनी हुई, हम क्या करें, मिट्टी गट्टा इधर ही आना है, किधर जाएगा वो? तो वो बस वो इस बात के कवर करना जो है ना बड़े मुश्किल होता है। तो ये गंद जब भी जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं तो गंद
लाजमी बात है कि उड़ती है धूल वगैरह कचरा अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके साथ भाई आ नहीं जाता, आया हुआ है। आप ये देखें ना कि आप कोशिश कर रहे होंगे। गर्मी है, गर्मी का सीज़न है, जैसे इधर पंखे भी लगाएं फिर भी उस तरह से गर्मी होती है। तो आगे हम अगर कुछ लगा भी देते हैं कवर करने के लिए, फिर भी आपको पता है कि ये नान छाप है, इसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक अकरम है जी। अच्छा अकरम साहब, कितने अरसे से आपकी यहाँ पर रहायश है जी? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से? तो जनाबे आला आप 25-26 साल से इसी एरिया में, इसी उसमें जो है उसमें गंदगी में या इन्हीं हालात में रह रहे हैं जी? तो कितने जाइए फिर? नहीं, आप देखें ना, अवाम तो माशाल्लाह लाहौर एक बड़ा डेवलप है, जो बात करते हैं। राणा तंबल साहब मर गए ने, वो भी सानू लारे लाते रहे, अज हो जाएगा कल हो जाएगा। नहीं, आपने देखें सबसे बड़ी बात होती है, आप अपने मसाइल के हल की तरफ निशानदेही तो करवाएं जरा। निशानदेही देख लो तेरे सामने ज़रा सारी सूरत हाल। अच्छा, आप कहते हैं कि आपने निशानदेही करवाई है? बड़ी दफ़ा आप पर्सनल मिले जाके? हाँ जी मिले हैं, इतने भी आए ने, वेख के गए ने सारा कुछ। तो कितने अरसे पहले की बात बता? साल तो उते हो गया मेरा, इलेक्शन तो पहले। रिमाइंडर दें उनको, जाके रिक्वेस्ट करें कि सर कम से कम हमें भी। सानू मिलता ही कोई नहीं, अभी की करिए। मीडिया के तवज्जुह से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? देखो साढ़े इलाके का काम होना चाहिए, मतलब सानू की लगे किसी ने। वोट आपने किसको दिया? नून लीग को। नून लीग को। और लगता है नून लीग के आप जो है ना, मुझे वो बातों से लग रहा है कि नून लीग के बड़े खास नुमाइंदे। हाँ जी खास नुमाइंदे हैं नून लीग। फिर तो सुननी चाहिए ना? बस नहीं सुनी जाती, की करिए हुण मजबूरी। अच्छा, आप ये मायूस होके कह रहे हैं कि जी नहीं सुनी जाती तो क्या करें? जाहिर ऐसे तो कह रहे हैं कि क्या ऐसे मसाइल हैं जो आप समझ रहे हैं कि वो फौरी तौर पे जो है इनका हल होना चाहिए? सड़क पानी चाहिए, सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी मोहम्मद अशरफ जी। अच्छा अशरफ साहब, ये बताएं कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का एरिया है। माजरत के साथ मैं ख्वाजा साहब का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा साहब जो है ना एक बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट के ऊपर है और हुकूमत पंजाब के एक बड़े अहम ओहदे पर फाइज है और एक हुकूमत के बहुत यानी कि जिनको कहता है पावरफुल वज़ीर है। तो इसलिए जो है PP 153 वज़ीर सेहत भी मुझे हैं ये। तो इसलिए बात करें कि उनके इलाके के जो आवाम के मसाइल है वो किन का शिकार है और वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जनाब यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, 4-5 बार आए हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, काम कोई नहीं करता। दूसरा जगह जगह बीमारियाँ फैलती हैं, गटर टूटे हुए हैं। जी ये ट्रांसफ़र रास्ते में लगाया हुआ है, रास्ता ख़राब हो रहे हैं। ये गटरों की पोजीशन देख लें आप कि कितने सुराख हुए हैं। यहाँ कोई गलियाँ में देख लो, मोहल्ले में देख लो, आगे जाके सारी सड़क टूटी फूटी हुई है। सारी सड़कें ही ऐसे टूटी फूटी हैं? ऐसे ही हैं। खासकर बरसात के दिनों में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। हमने जगह जगह जाके अप्लाई किया, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अब ये देखें, ये पानी के बगैर आप कैमरे को इधर मार के दिखाएं, ये माहौल है हमारा। अब हमारे इलाके में कई बार आए हैं लोग, आके चले जाते हैं। जब वोट लेना होता है ना इन लोगों ने, फिर जो हमें अब्बा जी भी कहना गवारा कर लेते हैं। नहीं, उसके बाद ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ये अवामी नुमाइंदे हैं और बड़े अच्छे। ख्वाजा सलमान साहब तो बड़े अच्छे सॉफ्ट स्पोकन है और बड़े आवाम की जो मसाइल हल करने की तरफ हैं, उनका एक रुझान देखा गया जी। लेकिन ये आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, बाद में कोई नहीं आता। इधर की सड़कें भी टूटी फूटी हुई हैं, गटर भी टूटे फूटे। ख्वाजा साहब के बारे में भी आप यही कह रहे हैं कि जी बाद में नहीं आते हैं जी? हमने तो नहीं आते देखा है हमने। हम मानते हैं बंदे वो अच्छे हैं, लेकिन कोई काम भी तो अच्छे करके दिखाए ना। ये एक शहरी और मौजूद है, इलाके मकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है? मलक तारक मेरा नाम है जी। मैं यहाँ से मुस्लिम लीग नूर का कारकुन हूँ। तो ख्वाजा साहब, मुस्लिम लीग नूर के कारकुन होने के बाद मलिक साहब आपके जो अवाम है, आप ही के अवाम कहूँगा बड़ी मुश्किलात का शिकार है, तो आप कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं उनसे जाके पैरों में बैठ जाए जाके, सर हमारे मसाइल हल करें? जी बात यह है कि मैंने ना सलमान भाई से 2-4 दफ़ा मुलाकात की, रिक्वेस्ट भी की है, दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की है। यहाँ पे एक बड़ी
बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे मिसगाइड करने वाले लोग बहुत हैं। ये पसमानदा आबादी है, यहाँ सीवरेज का मसला है, यहाँ पे जो पीने वाला पानी उसमें गटर का पानी मिक्स आता है, तो ये लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट किया है। यहाँ पे एक ना वाइस चेयरमैन अफजल बशीर साहब ना अहल आदमी है, जिसको पार्टी ने टिकट दे के हम पे मुसल्लत किया है। वो एक ही उसका ज़हन है, वो कारोबार करता है, ताजबाग में प्लाट सस्ते खरीदता है, MPA की दावत करता है, MNA की दावत करता है। वो 5 लाख से जाके मिले तो सही, जाके आप रिक्वेस्ट तो करें। सर मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है। मेरा 35 साल से साद रफीक से तल्लक है। जब ये मेरी तरह कारकुन थे, मैं उनका MSF से मेरा तल्लक है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर रहा हूँ। 35 साल से आप नून लीग के कारकुन है। मैं अहम अहदे पे रहा हूँ नून लीग के, बहुत बड़े अहदे पे रहा हूँ। तो ये ना उनको मिसगाइड करते अफजल बशीर साहब, ये उनके पीछे लगे हुए हैं। सलमान रफीक साहब एक शख्सियत है, ग्रेट आदमी है, अजीम बाप के बेटे हैं। सलमान साहब जो है ना वो भी बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक है और अवाम फ्रेंडली है। वो तो ये एक अजीम बाप के बेटे हैं। इनके वालिद साहब ने सारी उम्र खिदमत में गुजारी है, लोगों की खिदमत करते रहे। लेकिन ये सारा कसूर यहाँ से वाइस चेयरमैन अफजल बशीर, अजरुल इस्लाम, जिनका कोई तल्लक नहीं है सियासत से, वो जो भी पार्टी आती है उसके साथ होते हैं। MNA को बुलाते हैं, MPA को बुला के खाना खिलाते हैं। सारा जाके अब उन लोगों से मिलें, जाके अपने मसाइल को बताएं, जाके आपका हक नहीं है। सर यहाँ से तकरीबन 100 आदमी अफजल बशीर के पास गया है, लेकिन वो यही कहता है बशीर साहब की वजह जाने के आप अपना जो है ना ख्वाजा सलमान साहब के पास जाएं। ये अभी चंद दिन पहले मेरे ख्वाजा साहब से मुलाकात हुई थी। यहाँ पे ना रिक्शे तकसीम की कॉर्पोरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को वो तकसीम कर रहे थे रिक्शे, तो उनसे मेरी बात हुई। वो कह रहे कि 2 बात फौरी हो जाएगा। उसने अपने सेक्रेटरी रिफत साहब से, इखलाक साहब, शाह साहब से, वहाब साहब से, बाकी उनको भी कहा कि यार इनको देखो, ठीक है। अब वो वज़ीर सेहत, उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन ये लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, इनके जो कार्य ख़ास हैं, उनको चाहिए कि हमारे मसाइल को हल करें। ख्वाजा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी बहन CM साहब से गुजारिश है, मरीम नवाज साहब से, कि बहना हम बहुत मसाइल ज़्यादा लोग हैं, हमने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब के साथ गुजारी है, हमने जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं, लेकिन खुदारा हमारे हाल पे रहम फरमाए। मायूस हो चुके हैं जी? मैं मायूस नहीं, मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ है, पार्टी से मायूस नहीं हूँ, लेकिन लीडरशिप को चाहिए। जो हमारी लीडरशिप है ना, जो इस वक्त है, उन्हें चाहिए हमारे मसाइल हल करना, क्योंकि हम बुनियादी कारकुन हैं। हमारे कंधों पे ही ये लोग खड़े होकर इक़्तिदार में आते हैं। हम लोग मारे खाते, हम लोग जेलें काटते हैं, लेकिन किस लिए? अपने बुनियादी हक के लिए। लेकिन आज हमारी सुनवाई नहीं है। जी तो नाज़रीन, एक और यहाँ पर हमारे साथ जो है ना वो ख़वातीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाजी कितने अरसे से रह रही हैं? हम यहाँ 15 साल से 15 साल से रह रही हैं। तो भाजी सड़कों के हालात जो हमने देखे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो आप लोगों को तो लगता है सारा दिन जो है सफाई में गुजर जाता है? जी हाँ, ऐसे ही है, सफाई में गुजर जाता है। क्या कहते हैं, ये डस्ट अंदर आती है, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कभी हालात नहीं सुधरे। भाजी मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके घर का ये देखें, ये मिट्टी के जो हालात है, मेरा ये कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये देखें, ये मिट्टी के हालात हैं। और ये बाजी बता रहे क्या क्या मसाइल आपको यहाँ पे इस एरिया में फेस करने पड़े? यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बारिश होती है निकलना मुश्किल हो जाता है, आना मुश्किल हो जाता है, नहीं जा सकते कहीं भी। अच्छा, बरसात के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे करती हैं? आप तो एक ख़वातीन है, मर्द तो चलो कर लेते हैं, तो ख़वातीन का भी आना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या रिक्वेस्ट करेंगी मरियम साहिबा? ख़वातीन और वो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा सुनती हैं, मरियम साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करें आप? मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे ना ये सड़कें बन जाएँ, अच्छा माहौल हो जाए, तो बस हम यही चाहते हैं। अच्छा भाजी, कोई इस गर्द की वजह से कोई बीमारियाँ जो फेस करना पड़ी? जी, बीमार होते हैं, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है हॉस्पिटल। क्या 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 बीमारियाँ आपको? सांस की बीमारियाँ, दमा है, या कुछ और ऐसी जो डस्ट एलर्जी है, गंदा पानी आ रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ गंदा पानी आ जाता है, कभी गटर वाला पानी जैसे। अच्छा, गटर वाला पानी भी यहाँ पर आ जाता है? स्मेल वाला आ जाता है। नाजरीन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एरिया वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब का। हम दरख्वास्त करेंगे ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, खुदारा इस एरिए को देखें। देखिए, हमारा काम है एरिए को दिखाना, आवाम के मसाइल को उजागर करना, किसी का फेवरेटिज़म नहीं है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन हमारी ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो वज़ीर सेहत हैं
वो जो सेहत की तरफ अरबों रुपया उनके मंजूर नज़र यानी कि होता है वो फंड्स खर्च करते हैं, लेकिन उनके अपने इलाके की सूरत हाल नाज़रीन हमने आपको दिखाई। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा ये कोशिश होगी कि जहाँ पर आवाम के मसाइल हो आवाम के साथ खड़ा हो। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना जाहिद अली को कैमरामैन चांद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।